हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रेनिगेड इमोर्टल की नोवेल। हम शुरू करेंगे नोवेल की बुक 6 से, जहां वांगलिन सुजाकू प्लेनेट को छोड़ के तियान्युन प्लेनेट जा रहा होता है, क्योंकि ओलसिर ने उससे कहा था कि अगर वांगलिन एक दिन सुजाकू प्लेनेट छोड़कर तियान्युन प्लेनेट आता है तो वो उसे अपना डिसाइपल बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं नोवेल। देर रात का वक्त था और चांद आसमान में चमक रहा था। एक फिगर धीरे धीरे हवा में फ्लाई कर रहा था। ये फिगर मॉस्किटो बीस्ट था। उस मॉस्किटो की बैक पर एक फिगर खड़ा था जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वांगलिन ही था। मॉस्किटो ने नीचे एक सिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। ये कंट्री जो कि कैपिटल सिटी थी। सिटी में टॉल बिल्डिंग्स थी और सेंटर में नॉर्थ से साउथ तक एक नदी बह रही थी। नदी में बहुत सारी बोट्स थी और रात के 3 बजने के बावजूद बोट्स के अंदर से रोशनी और लोगों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जो इस जगह को बहुत ही लग्जूरियस बना रही थी। वांगलिन ने उन बोट्स को देखा और मॉस्किटो को नीचे फ्लाई करने के लिए कहा। एक बोट पर एक ड्रंक अमीर आदमी फ्रेश एयर के लिए बाहर आया और उसने मॉस्किटो बिस की शेडो देख ली। एक पल में ही शौक से उसकी सारी दारू उतर गई। उसने रिकवर करने में काफ़ी वक्त लगा। उसने सोचा कि शायद उसने ज़्यादा पी ली है और वो हेलुसिनेट कर रहा है। सिटी के इस साइड पर एक बहुत फैंसी पैलेस था जहाँ से गाने और हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मॉस्किटो की बैग से वांगलिन ने कहा, सीतू, अब जाने का वक्त हो गया है। थोड़ी देर बाद सारा शोर रुक गया। पैलेस से कोई गाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लगा जैसे सब फ्रीज हो गया हो। एक यंग बॉय पर्पल रोब पहने बाहर आया। उसने साई किया और कहा, इस ओल्ड मैन ने अभी तक ठीक से एंजॉय भी नहीं किया है। पूरा दिन कल्टीवेशन कल्टीवेशन कल्टीवेशन। मेरी किंग वाली लाइफ ही अच्छी थी। मैं जो चाहूँ वो कर सकता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझे ऑफेंड करने की। वांगलिन ने अपना सिर उठाया, आसमान में चांद को देखा और धीरे से कहा, अब हमें निकलना चाहिए, वक्त हो गया है। रुको एक मिनट, इस कंट्री का छोटा किंग मेरे साथ काफ़ी अच्छा रहा है, तो मुझे उसे एक रिवॉर्ड देने दो। इसके साथ ही सितुनान गायब हो गया। आधे घंटे बाद सितुनान की फिगर अचानक वांगलिन के पास दिखाई दी और वो हंसने लगा और कहा, चलो निकलते हैं, इट्स टाइम टू लीव प्लेनेट सुजाकू। फिर वो मॉस्किटो की बैक पर चढ़ गया। मॉस्किटो बीस फिर तेज़ी से आसमान में गया और स्पेस में गायब हो गया। मॉस्किटो तेज़ी से उड़ने लगा जब तक वो प्लेनेट के एटमॉस्फेयर की पहली लेयर तक नहीं पहुंच गया। एक बार एटमॉस्फेयर पार कर लिया तो वो प्लेनेट सुजाकू छोड़ सकते हैं। वांगलेन ने मॉस्किटो बीस को वापस रख लिया। फिर वो एटमॉस्फेयर के बीच से एक मिट्योर की तरह मूव करने लगा। सितुनान उससे भी फास्ट था, इसलिए वो वांगलेन से आगे निकल गया। एटमॉस्फेयर की पावर उन्हें नीचे प्रेस कर रही थी, एक पावरफुल रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट कर रही थी, जैसे कोई बड़ा पहाड़ उन पर वजन डाल रहा हो। सितुनन हंसा और चिल्लाया, हट जाओ मेरे रास्ते से। एक रोर के साथ ऐसा लगा जैसे एटमॉस्फेयर को बड़े हाथों ने फाड़ दिया हो। एटमॉस्फेयर की लेयर्स को साइड कर दिया गया, जिसने एक टनल बना दी। एटमॉस्फेयर नॉर्मली इनविजिबल होता है और इंसान उसे सिर्फ अपनी बॉडी से फील कर सकता है, लेकिन अभी पूरे प्लेनेट के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में एक रिपल फैल रही थी। इस मोमेंट पर चाहे वो मॉर्टल्स हो या कल्टीवेटर्स, सबने अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। आसमान अचानक बहुत कलरफुल हो गया और उन पर रेनबो कलर्ड लाइट चमकने लगी। जो वुताई माउंटेन सुजाकू की पीक पर खड़ा था, उसके चेहरे पर रिग्रेट दिख रहा था। उसके पीछे कई लोग खड़े थे जो माउंट सुजाकू के नए अपॉइंटेड मैसेंजर्स थे। जो वुताई ने अपने आप से कहा, ब्रदर वांगलिन, हैप्पी जर्नी एंड बी केयरफुल। वांगलिन के साथ बिताए हुए सीन्स उसके माइंड में फ्लैश करने लगे। जब वो मोर्टल वर्ल्ड से एक छोटे प्रिंस की वजह से मिले थे, फोर्थ सेक्ट अलायंस के डिस्ट्रॉय होने तक और वांगलिन के सुजाकू टाइटल को रिफ्यूज करके उसे देने तक, जो उताई ने सब कुछ याद किया और एक ड्रीम लाइक स्टेट में चला गया। वक्त गुजर जाता है, चीज़ें हमेशा बदलती रहती है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जाओ कंट्री में, जहां वांगलिन की फैमिली रहती है। वांग फैमिली के सभी मेंबर्स ने स्काई की तरफ अपना सिर उठाया। वांगजो ने स्काई को देखा और एक साई की। उसके पास एक हैंडसम 14-15 साल का टीनेज लड़का खड़ा था। उसने वांगजो से पूछा, एंसेस्टर ग्रैंडपा, क्या वो स्काई में हमारे एंसेस्टर है?
वांगजो ने उस लड़के के सर को सहलाया और कहा, हाँ, वो वही शख्स है जिसे मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वही वांग फैमिली के एंसेस्टर और सबसे पावरफुल पर्सन है। चू की वैली के पास जंगल में एक बहुत बड़े टाइगर ने एक बोर को मार दिया। टाइगर रोर करने ही वाला था कि अचानक उसने स्काई में देखा और मोशनलेस खड़ा हो गया। ही फाइनली लेफ्ट। हर बार जब ये टाइगर उसे देखता है उसका दिल ठंडा पड़ जाता है। ये टाइगर लिटिल वाइट था जो जोरू के साथ हमेशा खेलता रहता था। थोड़ी देर बाद टाइगर ने खुशी से भरी एक रोर की। लिटिल वाइट अभी भी वेट कर रहा था जोरू की कॉल का। आज तक उसे लगता था कि जोरू उसे लेने आएगी। तभी हमें अगला सीन दिखा जाता है कंट्री ऑफ चू का। फिनिक्स विलेज में जोरू के पेरेंट्स यार्ड में जोरू के साथ बातें कर रहे थे। जोरू ने अचानक अपना सिर उठाया और स्काई की तरफ देखा और धीरे से कहा, अंकल। इस मोमेंट पर वो फील कर सकती थी कि उसके अंकल उससे दूर जा रहे हैं। ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये हमेशा बढ़ता रहेगा। प्लेनेट सुजाकू पर, जहां फोरसेकन इमॉर्टल क्लैन सेटल हुआ था, युनचुजी एक ऊंचे पहाड़ पर अकेला बैठा स्पेस को देख रहा था। यंगर जनरेशन हमें जल्द ही सरपास कर देगी, उसने एक साई की और कहा। इस वक्त प्लेनेट सुजाकू के सभी कल्टीवेटर्स ने स्काई में फ्लक्चुएशन फील की जब वांगलिन और चितुनान ने स्पेस में कदम रखा। एक लीजेंड, एक कल्टीवेटर जिसका नाम वांगलिन था, उसने पूरे प्लेनेट सुजाकू पर अपना एक निशान छोड़ दिया था और वो फाइनली इस प्लेनेट सुजाकू को छोड़कर जा रहा था। प्लेनेट सुजाकू के बाहर वास्ट स्पेस में एक लाइट रे तेजी से एम्प्टी वॉइड में मूव कर रही थी। इस लाइट रे के सामने एक बड़ा सा स्टार कंपस था, जो स्टार कंपस वांगलिन का था, जो बहुत फास्ट मूव कर रहा था। वांगलिन सेंटर में बैठा था और चितुनान साइड में बैठा था। वांगलिन, हम अभी सेम रास्ते पर जा रहे हैं। एक बार हम ट्रेड प्लेनेट पहुंच जाएंगे और कुछ चीज़ें खरीद लेंगे, तब हम अलग हो जाएंगे। सितुनान की आवाज़ थोड़ी डिप्रेस थी। वांगलिन ने थोड़ा सोचा और धीरे से कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम फिर मिलेंगे। क्या तुम प्लेनेट फेंगलुआन पर किंग नहीं बनना चाहते थे? किंग, ये सब सुनकर सितुनान तुरंत हंसा। ये सही है, वही मेरा गोल है। वांगलिन हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने अपना फोकस स्टार कंपास पर लगाया और उस स्टार मैप को फॉलो किया जो सितुनान ने उसे दिया था। वो एंडलेस वॉइड ऑफ स्पेस की तरफ लेफ्ट मुड़ गए। सितुनान ने कहा, पिछली बार जब हम उस ट्रेड प्लेनेट पर गए थे तो उस बात को हजारों साल हो चुके हैं। मुझे हैरानी होगी अगर वो अभी भी वैसा ही है। सितुनान ने थोड़ा सोचा और कहा, वो वही होना चाहिए। वो एक ट्रेड फ्री प्लेनेट है और बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है। जब तक कोई हेवनली चेंज ना हुआ हो, उसे गायब नहीं होना चाहिए। वहाँ काउंटलेस ट्रेजर्स और मटेरियल्स है। जो लोग वहाँ जाते हैं वो यूजुअली आसपास के कल्टीवेशंस प्लेनेट से होते हैं। मैं वहाँ यी वुयू के साथ एक बार गया था और काफ़ी ट्रेजर्स ट्रेड किए थे। वांगलिन ने हाँ में सर हिलाया। ट्रेड प्लेनेट पर जाने का एक रीज़न सितुनान को अलविदा करना था। सितुनान स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी टूल्स लेना चाहता था। दूसरा रीज़न ये था कि वांगलिन देखना चाहता था कि क्या वहाँ उसके स्टार कंपास को फिक्स करने के लिए कोई मटेरियल्स मिलेंगे या नहीं। आखिरकार उसका स्टार कंपास सिर्फ एक इमिटेशन था और उसमें अभी भी कुछ मटेरियल्स मिसिंग थे और वह उसी मिसिंग मटेरियल्स को लेने जा रहा था। मटेरियल्स मिलने पर वांगलिन स्टार कंपास को रिफाइन करके एक कंप्लीट स्टार कंपास बना सकता है। नतीजन स्टार कंपास ना सिर्फ और तेज हो जाएगा बल्कि उसमें अटैक करने की एबिलिटीज़ भी आ सकती है। कुछ दिन उड़ने के बाद दूर एक स्मॉल प्लेनेट दिखाई दिया। ये सितुनान वाला ट्रेड प्लेनेट नहीं था बल्कि प्लेनेट सुजाकू का मून था। वांगलिन की ओरिजिनल बॉडी पूरे टाइम यहाँ कल्टीवेट कर रही थी। जब स्टार कंपास मून के पास पहुंचा, मून के अंदर गहराई में मौजूद ओरिजिनल बॉडी ने एक पंच मारा। क्रैक्स जो टेरिफाइंग ड्रैगन्स की तरह दिख रहे थे, जमीन के अंदर से सरफेस तक फैल गए। मून के एक बेसिन से क्रैकिंग साउंड्स और लाउड बूम सुनाई दिया। उसी वक्त बेसिन से एक ब्लैक फिगर उड़कर बाहर आया। उस फिगर के पूरे सर पर रेड हेयर थे जो बिना हवा के हिल रहे थे और उसका चेहरा शार्प था और एक
पावरफुल ऑरा एमिट कर रहा था। उसके फोरहेड पर 3 स्टार्स धीरे धीरे घूम रहे थे और उसकी आंखें एटर्नल नाइट जैसी काली और ठंडी थी, जो एक फ्रीजिंग चिल दे रही थी। उसके ब्रॉन्ज कलर्ड बॉडी पर काउंटलेस क्रैक्स थे, जिससे स्किन रफ लग रही थी, पर इस रफ स्किन से एक डेजोलेट ऑरा एमिट हो रहा था। इस वक्त ओरिजिनल बॉडी एक प्राइमोर्डियल बीस्ट जैसा लग रहा था, जो मॉन्स्टर्स ऑरा निकाल रहा था। ये देखकर सितुनान शॉक हो गया। हालांकि उसने वांगलिन से उसकी ओरिजिनल एंशियंट गॉड बॉडी के बारे में सुना था, पर कल्टीवेशन के वास्ट एक्सपीरियंस के बावजूद उसका दिल हिल गया। गुड, सितुनान की आंखें चमक उठी। ओरिजिनल एंशियंट गॉड बॉडी की कोल्ड आइज सितुनान को देखकर थोड़ी वार्म हो गई। ओरिजिनल बॉडी ने नोट किया और फिर स्टार कंपास पर लैंड किया। सितुनान ने पहले ओरिजिनल बॉडी को देखा और फिर वांगलिन को। उसने नोट किया और कहा, गुड, मेरी कल्टीवेशन के साथ भी ये बताना मुश्किल है कि तुम दोनों एक ही हो। मुझे यकीन है कि फ्यूज़ होने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन एक नए लेवल तक बढ़ जाएगी। वांगलिन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओरिजिनल एंशियंट गॉड बॉडी के साथ फ्यूज़ होने के बाद मेरा कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिडल स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए। तभी वांगलिन की ओरिजिनल बॉडी उसके क्लोन के साथ फ्यूज़ हो गई, जिससे उसकी बॉडी हल्की सी कांपने लगी। वांगलिन की आंखों में थोड़ी कोल्डनेस आई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, यह फीलिंग वाकई कमाल है। ओरिजिनल बॉडी के साथ फ्यूज़ होने के बाद स्टार कंपास बिना रुके उस ट्रेड प्लेनेट की तरफ चल पड़ा, जिसके बारे में सितुनान ने बताया था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में वांगलिन और सितुनान खाली नहीं बैठे थे। सितुनान ने वांगलिन को कुछ स्पेल्स सिखाए थे जो वो जानता था, और बाकी वक्त उन्होंने फाइटिंग प्रैक्टिस करी। इस 1 महीने में सितुनान ने वांगलिन को अपनी 3 मोस्ट पावरफुल फाइटिंग टेक्निक सिखाई, जो सितुनान के अपने 10,000 सालों के कल्टीवेशन का रिजल्ट था, और वो तीनों ही सितुनान की किलर मूव्स थी। उनमें से पहली थी डिस्ट्रक्शन फिंगर, सेकंड थी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन फिंगर, और तीसरी थी नेदरवर्ल्ड डीमन फिंगर, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। सितुनान के पास स्पेल्स का एंडलेस स्ट्रीम था, जो उसने सालों में मास्टर किया था, इसलिए वो बिना मैजिकल ट्रिजर्स के भी बहुत पावरफुल था। सितुनान की टीचिंग के अंडर वांगलिन ने पुराने स्पेल्स वापस सीखे जो उसने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किए थे, और नए स्पेल्स के साथ जो सितुनान ने उससे सिखाए थे। हालांकि 1 महीने का वक्त कम था, पर इस महीने में वांगलिन ने सितुनान के इन 3 किलर मूव्स को कई बार प्रैक्टिस कर लिया था। कुछ दिन बाद वो फाइनली ट्रेड प्लेनेट पहुंच गए थे। वांगलिन के सामने एक ब्लू प्लेनेट दिखाई दिया। लाइट की एक रिंग प्लेनेट को सराउंड कर रही थी और जेंटल ग्लो दे रही थी। सितुनान की आंखें उस ब्लू कल्टीवेशन प्लेनेट को देखकर चमक उठी। उसकी पावरफुल डिवाइन सेंस आगे बढ़ी और प्लेनेट के सरफेस तक फैल गई। कुछ देर बाद उसने अपनी डिवाइन सेंस वापस ली और गर्व से कहा, ये वैसा ही है जैसा पिछली बार था जब मैं यहाँ आया था यी वुयू के साथ। यी वुयू सितुनान का मास्टर था, जो कि सुजाकू प्लेनेट का फर्स्ट वर्मिलोन सन था। मेरे पिछली बार आने से अब तक यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, बस फ़र्क ये है कि अब यहाँ मुझसे ज़्यादा हाई कल्टीवेशन वाला कोई नहीं है। हाँ, मैं वही चुराने जा रहा हूँ जो मुझे चाहिए। मैं वैसे भी यहाँ चोरी करने ही आया था। वांगलिन ने बिटरली स्माइल किया। स्टार कंपास लाइट की ट्रेल छोड़ते हुए कल्टीवेशन प्लेनेट की तरफ उड़ा। जेंटल लाइट ने उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की। जब वो पास आए, लाइट अलग हो गई और एक पैसेज खुल गया। स्टार कंपास एटमॉस्फेयर तोड़कर कल्टीवेशन प्लेनेट में एंटर हुआ। बस उसी वक्त 3 लाइट रेज तेजी से उनकी तरफ आई। सितुनान ने उन 3 लाइट रेज को देखा और चिल्लाया, इस ओल्ड मैन के लिए रास्ते से हट जाओ, स्क्रैम। वो 3 रेज अचानक रुक गई। थोड़ा सोचने के बाद वो मुड़ी और चली गई। सितुनान जोर से हंसा, फिर उसने स्टार कंपास से जंप किया, सरफेस की तरफ उड़ा और कहा, वांगलिन, ये ओल्ड मैन चोरी करने जा रहा है। तुम कैजुअली घूम सकते हो, मैं 3 दिन बाद तुम्हें ढूंढ लूँगा। जैसे ही ये आवाज़ वांगलिन के कानों में पड़ी, सितुनान का फिगर वांगलिन की नज़रों से गायब हो चुका था। स्टार कंपास रखने के बाद वांगलिन ने एक कदम बढ़ाया। ग्रीन स्मोक में
बदला और तेज़ी से उड़ गया। ये कल्टीवेशन प्लेनेट मोस्टली ओशियन से कवर था। ओशियन की स्मेल वांग लिन के चेहरे पर लगी जब वो नीचे गया। डार्क ब्लू ओशियन बहुत रफ था। वांग लिन ओशियन ब्रिज के से टकराया जब वो कॉन्टिनेंट की तरफ उड़ रहा था। उसकी डिवाइन सेंस फैल गई और वो 5000 किलोमीटर के अंदर हर घास के हिलने को फील कर सकता था। दूर कॉन्टिनेंट पास आता गया जब तक वो फाइनली लैंड नहीं हुआ। अपने डिवाइन सेंस से उसने एक जाइंट सिटी देखी जो किसी विशियस बीस्ट जैसी लग रही थी। इस सिटी का नाम मिंग मई सिटी था। मिंग मई सिटी इस प्लेनेट की सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक थी। इस सिटी में कोई मॉर्टल्स नहीं थे, सिर्फ कल्टीवेटर्स ही थे। वहाँ काउंटलेस शॉप्स थी जो पूरी सिटी को कवर कर रही थी। सिटी के वेस्ट साइड में एक जाइंट ओपन एयर प्लाजा भी था। इस प्लाजा में दूसरे प्लेनेट से आए कल्टीवेटर्स स्प्रिट स्टोन्स देकर स्टॉल रेंट कर सकते थे ताकि वो ट्रेजर्स बेच सके, ट्रेड कर सके या स्प्रिट स्टोन और सेलेस्टियल जेट्स के बदले एक्सचेंज कर सके। सिटी का नॉर्थन साइड इतना क्राउडेड नहीं था, पर यहाँ सबसे एक्सपेंसिव शॉप्स थी। नॉर्थन साइड में सिर्फ 9 स्टोर थे। हर एक सेलेस्टियल रिलम के पवेलियन जैसा दिखता था और सभी शॉपकीपर्स हाई कल्टीवेशन लेवल वाले थे। ये बात नाइन्थ शॉप के लिए खास तौर पर सच थी, जिसे मिंगमे सिटी का नंबर 1 स्टोर कहा जाता था। इस वक्त एक ग्रीन रोब यंग मैन ईस्टर्न गेट से एंटर हुआ। वो सीधा खड़ा था और उसके लंबे बाल पीछे उड़ रहे थे, जिससे वो बहुत एलिगेंट लग रहा था। यह इंसान वांगलिन था। सिटी में एंटर होने के लिए स्प्रिट स्टोन्स देने के बाद उसकी नज़र एक-एक करके हर एक स्टोर पर गई। वांगलिन का गोल बहुत क्लियर था। उसे स्टार कंपास रिपेयर करने के लिए 2 मटेरियल्स चाहिए थे। ये 2 मटेरियल्स बहुत ही रेयर थे और नॉर्मल शॉप्स में इनका मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। जैसे वांगलिन आगे-आगे बढ़ा, उसने सभी शॉप्स को देखा जो रास्ते में आई थी। कभी-कभी वो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुकता था। जब वो 7th शॉप पर पहुंचा, वांगलिन ने पीछे मुड़कर देखा और उससे कुछ दूरी पर एक स्मॉल यंग मैन दिखा। ये लड़का सीक्रेटली वांगलिन को फॉलो कर रहा था जब से वो सिटी में एंटर हुआ था। वांगलिन को देखते ही उस यंग मैन ने पैनिक नहीं किया, बल्कि एक स्माइल दी। वो जल्दी से वांगलिन के पास गया और हाथ जोड़े और कहा, मुझे लगता है सीनियर पहली बार मिंग में सिटी में आए हैं। इस इंसान की कल्टीवेशन लेट स्टेज नेसेंट सोल थी, अभी सोल फॉर्मेशन स्टेज पर नहीं पहुंची थी। वांगलिन ने प्लेन तरीके से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? यंग मैन के चेहरे पर स्माइल चेंज नहीं हुई, पर उसका दिल बहुत नर्वस था। जब वांगलिन पहली बार सिटी में एंटर हुआ था, उसने तुरंत देख लिया था कि वांगलिन इस सिटी में पहली बार आया है। उस यंग लड़के ने जल्दी से कहा, सीनियर, मेरा नाम ली दानन है। मैं मिंगमई सिटी में बड़ा हुआ हूँ। अगर सीनियर चाहे तो मैं सीनियर को गाइड कर सकता हूँ ताकि बहुत सी परेशानियों से बचा जा सके। इसका कॉस्ट सिर्फ 10 हाई क्वालिटी स्प्रिट स्टोन्स होगा। वांगलिन ने यंग मैन को देखा, थोड़ा सोचा और हाँ में सर हिला दिया। 10 हाई क्वालिटी स्प्रिट स्टोन्स थोड़ा महंगा था। इतने में कोई कुछ लो क्वालिटी ट्रेजर्स या पेल्स खरीद सकता था। हालांकि सुजाकू टॉम से जाने से ठीक पहले वांगलिन ने फॉरसेकन इमॉर्टल क्लेन से बहुत सारे स्प्रिट स्टोन्स चुराए थे, इसलिए वो अभी बहुत अमीर था। लिदाना ने तुरंत रेस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन दिखाया और पूछा, सीनियर, क्या आप मैजिकल ट्रेजर्स, सेलेस्टियल जेट्स या मटेरियल्स ढूंढ रहे हैं या किसी तरह के रून्स या स्पेल्स? वांगलिन ने शांति से कहा, मुझे वॉइड वुड स्टोन चाहिए। क्या तुम्हें इसके बारे में सुना है? वॉइड वुड स्टोन। लिदानन ने सोचने वाला एक्सप्रेशन बनाया और फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, क्या ये वो वॉइड वुड स्टोन है जिसमें वुड एलिमेंट होता है पर पत्थर की तरह बढ़ता है और 1000 साल में सिर्फ 1 इंच ही बढ़ता है? वांगलिन बहुत शौक था कि ये शख्स काफ़ी कुछ जानता था। वॉइड वुड स्टोन एंशियंट गॉड तुसी की मेमोरीज में से एक मटेरियल था जो एंशियंट गॉड का स्टार कंपास बनाने के लिए चाहिए था। एंशियंट गॉड क्लैन के मेंबर्स को नॉर्मली स्टार कंपास जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो अपनी बॉडीज़ के साथ स्पेस में उड़ सकते थे। सिर्फ कुछ स्पेशल जगहों या लो लेवल एंशियंट गॉड्स को ही ऐसे आइटम्स की ज़रूरत पड़ती थी। वांगलिन ने साफ तौर पर कहा,
ये सही है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। क्या कोई ऐसी स्टोर है जो इसे बेचती हो? ये देखकर कि यंग मैन वॉइडवुड स्टोन के बारे में जानता था, वो 10 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन वेस्ट नहीं हुए थे। ली दानन ने एक मुश्किल एक्सप्रेशन दिखाया। वो थोड़ा हिचकिचाया और बोला, सीनियर, मैंने ये सिर्फ दूसरों से सुना है। फ्री मार्केट में कोई है जो इसे बेच रहा है, लेकिन उसकी प्राइस वाकई बहुत ज़्यादा है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को थोड़ा तेज़ करने के अलावा इस आइटम का कोई और यूज़ नहीं है, इसलिए किसी ने इसे खरीदा ही नहीं। बाद में सेलर ने इसे एक दोस्त के स्टॉल पर छोड़ दिया था। अगर सीनियर को ये चाहिए तो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत महंगा है। अगर सीनियर्स को मटेरियल चाहिए तो क्या कुछ और लेना बेहतर होगा? वांगले ने शांति से कहा, मेरे पास इसके लिए अपने काम है, तुम आगे रास्ता दिखाओ। ली दानन ने और कुछ नहीं कहा और वांगलेन को सीधा वेस्ट साइड के फ्री मार्केट ले गया। वेस्ट साइड का फ्री मार्केट बहुत बड़ा था। ली दानन डेफिनेटली वही शख्स था जो यहाँ पैदा हुआ था और यहीं पला पड़ा था। वो वांगलिन को बहुत जल्दी स्टॉल तक ले गया। कल्टीवेटर्स द्वारा लगाए गए स्टॉल से ढकी हुई थी। वहाँ मैजिकल ट्रेजर्स, मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पिल्स, स्पेल्स और जो कुछ भी आप चाहे सब था। वहाँ कुछ ऐसे भी थे जो अजीब शेप्स वाले एंशियंट ट्रेजर्स बेच रहे थे। इन्होंने बहुत से कल्टीवेटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था। जैसे जैसे वो चल रहे थे, ली दानन ने वांगलिन को फ्री मार्केट के रूल्स भी समझाए। ली दानन अब उतना नर्वस नहीं था, इसलिए उसने मजाक भी किए जब वो वांगलिन को जल्दी से समझा रहा था कि फ्री मार्केट कैसे काम करता है। सीनियर, उस गंजे कल्टीवेटर को देखिए, वो हर कुछ सालों में यहाँ आता है और हर बार कुछ रेयर चीज़ें बेचता है। सीनियर, वो शख्स जिसने ब्लैक एंड वाइट दाओस्ट रोब पहना है, वो यहाँ आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन वो जो कुछ भी बेचता है वो नकली है और उसने काफ़ी लोगों को धोखा भी दिया है। कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स को उसे हंट करते हुए देखा था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे यहाँ फिर से देखूंगा। वांगलिन ने हर उस शख्स को देखा जिसकी तरफ ली दानन ने इशारा किया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े स्टोर पर पहुंचे। ली दानन ने अपने हाथ जोड़े और कहा, सीनियर चैंग, क्या आपको मैं अभी भी याद हूँ? स्टॉल का ओनर एक लाल चेहरे वाला आदमी था। उसने ली दानन को देखा और मुस्कुराया। छोटे बच्चे, मेरे किस ट्रेजर्स ने तुम्हारा ध्यान खींचा है? जैसे ही वो ओल्ड मैन बोला, उसकी नज़र कैजुअली वांगलिन की तरफ गई, लेकिन फिर उसकी आंखें तुरंत जम गई और उसकी आंखें सिकुड़ गई। अपनी कल्टीवेशन के साथ वो एक नज़र में बता सकता था कि वांगलिन एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं था। वो तुरंत रेस्पेक्टफुल हो गया और बोला, सीनियर, जूनियर जेंग हुआलिन है। मैं सोच रहा हूँ कि सीनियर क्या ढूंढ रहे हैं। वांगलिन ने रेड फेस ओल्ड मैन को देखा और कहा, मैं वॉइड वुड स्टोन ढूंढ रहा हूँ, क्या ये आपके पास है? रेड फेस ओल्ड मैन चौंक गया और बोला, इस आइटम की प्राइस कम नहीं है और जूनियर इसे किसी और के लिए बेच रहा है। उस शख्स ने कहा था कि इसे ट्रेड नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ 5 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स के लिए ही बेचा जा सकता है। उसके बाद ली दानन ने एक मुस्कान दी और कहा, 5 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स, ये तो आसमान छूने वाली कीमत है। हाई क्वालिटी और टॉप क्वालिटी स्टोन्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। रेड फेस ओल्ड मैन ने एक आह भरी, ये प्राइस वाकई बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा ये दोस्त बहुत ज़िद्दी है। सीनियर, आप क्या सोचते हैं, क्या ये आपको चाहिए? वांगले ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे देखने दो एक बार। रेड फेस ओल्ड मैन थोड़ा हिचकिचाया और फिर अपने स्टोरेज बैग को टच किया। उसकी हथेली के साइज़ का एक नीला पत्थर उसके हाथ में आ गया। पत्थर पर ब्रांचेज जैसी वेन्स थी, जैसे कि अंदर कोई प्लांट उग रहा हो। स्टोन्स के चारों तरफ लाइट की एक पतली लेयर थी। ये एक स्पेल्स था जो यहाँ बिजनेस करने के लिए सीखना ज़रूरी था। वांगलिन ने अपना हाथ हिलाया। स्टोन तुरंत ओल्ड मैन के हाथ से उड़कर वांगलिन के हाथ में चला गया। ऐसा लगा कि लाइट का कोई असर ही नहीं हुआ और वॉइड वुड स्टोन्स के ओल्ड मैन के हाथ से निकलते ही वो टूट गई।
ये देखकर कि लाइट का कोई असर नहीं हुआ, ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया था। उसे लगा था कि उसने इस यंग मैन की कल्टीवेशन को ओवर एस्टिमेट किया था, लेकिन लगता है कि उसने एक्चुअली उसे अंडर एस्टिमेट किया था। ये यंग मैन कम से कम सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर होना चाहिए। वांगलिन ने वुड स्टोन को एग्जामिन किया, कंफर्म करने के बाद कि ये सही आइटम है। उसने अपना हाथ हिलाया और उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। सीनियर रेड फेस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बुरा था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही 5 मिल्की वाइट स्पिरिट स्टोन उसके सामने आ गए। रेड फेस ओल्ड मैन एक नज़र में बता सकता था कि वो 5 मिल्की वाइट स्पिरिट स्टोन टॉप क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स थे। उसने जल्दी से उन्हें रख लिया और ध्यान से चारों तरफ देखा। ये देखने के बाद कि ज़्यादा लोग ने उन्हें नोटिस नहीं किया था, उसने राहत की सांस ली। जब उसने फिर से वांगलिन की तरफ देखा तो उसे भीड़ में सिर्फ वांगलिन की पीठ दिखाई दी। रेड फेस ओल्ड मैन ने थोड़ा सोचा। आधे दिन और रुकने के बाद वो जल्दी से सिटी छोड़कर चला गया। वो जानता था कि 5 टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स के साथ वो मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स आएंगे और उसे हंट करेंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन उस वॉइड वुड स्टोन को बेच पाएगा। जहाँ तक वांगलिन की बात है, स्टोर्स छोड़ने के बाद उसने कैजुअली अपने पीछे देखा। वांगलिन ने ली दानन को बुलाया। ली दानन जल्दी से चलकर आया और रेस्पेक्टफुली बोला, सीनियर जूनियर यहाँ है। वो पहले से भी ज़्यादा रेस्पेक्टफुल था। वांगलिन द्वारा वॉइड वुड स्टोन लेने का सीन ने उसका दिल हिला दिया था। वांगलिन ने आसमान की तरफ देखा और पूछा, क्या यहाँ कोई स्नो इंक लिक्विड बेचता है? स्नो इंक लिक्विड? लीदाना ने देर तक सोचा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने कड़वाहट भरी मुस्कान दी और कहा, सीनियर जूनियर नहीं जानता कि वो क्या चीज़ है। ये बोलने के बाद लीदानन की आंखें अचानक चमक उठी और उसने कहा, सीनियर हालांकि मैं नहीं जानता कि ये क्या चीज़ है। शेंग क्लैन की शॉप काउंटलेस मटेरियल्स कलेक्ट करती है, शायद उनके पास वो है जो आपको चाहिए। वांगले ने अपनी नज़र हटाई और शांति से कहा, ओह इसके बारे में मुझे बताओ। ली दानन ने तुरंत कहा, शेंग क्लैन की शॉप मिंगमेई सिटी में सबसे बड़ी है। ये मिंगमेई सिटी की नंबर 1 शॉप है। अफवाह ये है कि इसे रैंक 7 कल्टीवेशन प्लेनेट का सपोर्ट है और उनकी मल्टीपल ट्रेड प्लेनेट्स पर ब्रांचेस भी है। जो कोई भी वहाँ से खरीदता है वो शॉप्स द्वारा प्रोटेक्ट होता है जब तक वो प्लेनेट से 50,000 किलोमीटर दूर ना चला जाए। अगर रिक्वेस्ट की जाए तो वो आपको तब तक प्रोटेक्ट करेंगे जब तक आप अपने कल्टीवेशन प्लेनेट वापस ना पहुँच जाए। वांगलिन के ये सब सुनने के बाद उसने नोड किया और कहा, चलो मुझे रास्ता दिखाओ। लिदानंद बहुत एक्साइटेड था। वो कई सालों से मिंगमे सिटी में रह रहा था, लेकिन वो नॉर्थन पार्ट में सिर्फ 2 ही बार गया था। वो दोनों बार स्टोर्स के अंदर नहीं गया। सिर्फ पावरफुल कल्टीवेटर्स ही अंदर जा सकते थे। बिना काफ़ी पैसों के कोई वहाँ से एक चीज़ भी नहीं खरीद सकता। लिदानंद का रास्ता दिखाने के बाद वो दोनों जल्दी ही सिटी के नॉर्थन पार्ट में पहुंच गए। उनके सामने 9 पैलेस जैसी शॉप्स थी जो हर चीज़ के ऊपर टावर कर रही थी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हम कल से वापस कंटिन्यू करेंगे।